तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, शियू की बातों को सुनकर ये हाओ जो होता है वो शियू से बोलता है कि ठीक है, मैं कुछ ही देर में तुम्हारे पास में जो है वो पहुंचता हूँ। और अब इतना बोलकर ये हाओ जो होता है वो कहता है कि एम्पायर ग्रुप ने जितना मैंने सोचा था उससे जल्दी ही एक्शन को लेना शुरू कर दिया। लगता है कि वे लोग अब बिल्कुल भी इंतजार जो है वो करना नहीं चाहते। और अब ये हाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट 5 के जो ब्लैक मार्केट होता है उसके अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं, जिनमें से जो उनका लीडर होता है उसका लेवल जो है वो 90 होता है। और अब जो वो लीडर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हानमू ग्रुप के चिकनों में तुम्हें यहाँ पर मौका दे रहा हूँ कि चुपचाप मेरे सामने यहाँ पर सबमिट जो है वो कर दो और गेट को खोल कर बाहर आ जाओ, क्योंकि अगर मैंने गेट को तोड़कर अंदर आया तो उसके बाद में तुम लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उस गेट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि मियाँ और जो शियू होती है वो दोनों मौजूद होती है, और उससे अलग और भी काफ़ी सारी लड़कियाँ होती है। और जो शियू होती है वो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही हानमू ग्रुप के ऊपर अटैक जो है वो कर सकते हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि यहाँ पर जो हानमू ग्रुप है वो तुम्हें इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी माफ़ जो है वो नहीं करेगा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा एम्पर ग्रुप जो है वो तुम्हें इस चीज़ में बचा लेगा? जो सुनते के साथ ही जो मियाँ होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं चाहे यहाँ पर मर भी क्यों ना जाऊँ, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारे जैसे लोगों के सामने सबमिट तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। जो सुनते के साथ ही वो लीडर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम बीच कहेंगी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह की बातें बोलकर मुझे डरा सकती हो? और क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा जो हानमू ग्रुप है उससे डरता हूँ? मैं यहाँ पर सारा का सारा ब्लेम अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। और वैसे भी देखा जाए तो मैं बहुत लंबे टाइम से तुम्हारे साथ में इंजॉय जो है वो करना चाहता था, और अब फाइनली मुझे यहाँ पर मौका जो है वो मिल गया है। आज से तुम यहाँ पर मुझे मास्टर के रूप में सर्व जो है वो कहने वाली हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर जो लड़कियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगती है, और घबराते हुए जो शियू होती है उससे बोलती है कि सिस्टर शियू, हम लोग जो है वो क्या करें, हम इन जानवरों के हाथों में पड़ना नहीं चाहते। जो सुनते के साथ ही जो शियू होती है वो उनसे बोलती है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी ही जो मदद है वो यहाँ पर पहुँच जाएगी, बस हमें तब तक इन्हें रोके रखना है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग अचानक से गेट को तोड़ देते हैं। और अब गेट को तोड़ने के बाद में वो ग्रुप जो होता है वो अंदर आने लगता है। अंदर आते हुए सभी लड़कियों से बोलता है कि लो लड़कियों, हम लोग जो है वो अंदर आ गए, अगर तुम लोग जो है वो मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप अपने वेपनों को गिरा दो। जो सुनते के साथ ही जो शियू होती है वो उस लीडर को समझाते हुए उससे बोलती है कि मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि तुम्हें एक बार और अच्छे से इस बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पर ये वॉर खत्म होगी तो जो हानमू ग्रुप है वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। जो सुनते के साथ ही वो लीडर जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो दोनों कंपनी के बीच में वॉर है उसका लेना देना हमारे जैसे लोगों से बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग तो बस यहाँ पर पैसा बनाने के लिए आए हैं, जैसे ही हम लोग पैसा बना लेंगे तो उसके बाद में हम लोग जो है वो वंडरलैंड के अंदर पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही वो सीयू के कपड़े जो होते हैं वो फाड़ना शुरू कर देता है, और सीयू के कपड़े फाड़ते हुए बोलता है कि लेकिन मैं इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस वो नहीं करने वाला हूँ। देखा जाए तो तुम हमेशा ही यहाँ पर एरोगेंट जो वो बनती थी, तो चलो देखते हैं कि आज तुम एरोगेंट कैसे बनती हो। और इतना बोलते के साथ ही वो सीयू को नीचे गिराते हुए बोलता है कि चलो भाइयों यहाँ पर इंजॉय करना शुरू करते हैं। जो सुनकर उसका एक साथी जो होता है वो एक लड़की को पकड़ते हुए बोलता है कि बहुत सच में आप तो शानदार हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक फ्लेम अटैक जो होता है वो आकर टकराता है, जिसे देखने के बाद में वो लीडर भी हैरान रह जाता है, बोलता है कि आखिर ये अचानक से क्या हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो वहाँ पर आते हुए उसके जो साथी होते हैं उन्हें चलाना शुरू कर देता है। जो देखने के बाद में जो लीडर होता है वो अपने साथियों को माँ की गाली देते हुए उनसे बोलता है कि तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या देख रहे हो, चुपचाप उसके ऊपर जो हाई लेवल की वाटर एट्रीब्यूट की इनहांस बुलेट है उससे अटैक करो, ताकि ये बास्टर्ड यहीं पर ख़त्म हो सके। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इंसान है या फिर कोई घोस्ट है। और अब उस लीडर के इतना बोलते के साथ ही जो उसके साथी होते हैं वो भी ये हाव के ऊपर अपनी फायर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो अपनी चारों तरफ शील्ड बनाकर उनकी बुलेट को आसानी से रोक देता है, जो देखकर वे लोग भी हैरान होते हुए बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने इन बुलेट को खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा जो है वो बर्बाद किया था, लेकिन ये इसके ऊपर काम ही नहीं कर रही। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि ये बात सच है कि अगर तुम जो एट्रीब्यूट है उसके ऊपर काउंटर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पर जो असली पावर होती है वो तुम्हारे अंदर होती है, ना कि एट्रीब्यूट के अंदर। और अगर तुम्हारा सामना जो है वो एब्सोल्यूट पावर से जो होता है तो उसके सामने यहाँ पर जो एट्रीब्यूट की वीकनेस होती है वो कहीं भी मायने जो है वो नहीं रखती। और अब ये आपको वहाँ पर देखते के साथ ही जो शियू और जो मियाओ होती है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश है वो हो जाती है, और खुश होते हुए बोलती है कि ये आओ फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। और अब उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये जो वो लीडर होता है वो अपने साथियों के साथ में ये आग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि सभी लोग एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करो, ये अकेला हम सभी का सामना नहीं कर सकता। जो सुनकर उसके साथी भी ओके बोल देते हैं, लेकिन तभी ये हाव जो होता है वो अपने एक ही इशारे से उन सभी लोगों के नीचे आग जो है वो लगा देता है, जिसे देखते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं। चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैम इट, ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं वो एक साथ में मिलकर जो वो आग होती है उसे बुझाना शुरू कर देते हैं, और आग को बुझाते हुए बोलते हैं कि जल्दी से मेरी मदद करो इस आग को बुझाने में।
जो सुनते के साथ ही अब वो लीडर जो होता है वो ये आओ जो होता है उसे माफ़ी जो है वो मांगने लगता है और उसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि हीरो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा हमेशा लॉयल डॉग जो है वो बनकर रहूँगा। जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरे सामने सरेंडर करके मेरे पालतू कुत्ते जो है वो बनना चाहते हो, लेकिन मुझे पालतू कुत्ते की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही ये आओ जो होता है वो उन सभी लोगों को आग लगाकर वहीं पर ही जान से जो है वो मार देता है। और अब ये आओ को देखते के साथ ही जो मियाओ और जो शियू होती है वो दोनों आकर ये आओ के गले जो है वो लग जाती है और बोलती है कि ये आओ फाइनली तुम हमें बचाने के लिए आ गए। जो सुनकर ये आओ बोलता है कि माफ़ कर देना, मैं आने में थोड़ा सा लेट हो गया। और अब इतना बोलकर ये आओ जो होता है वो सभी लड़कियों से बोलता है कि इस जगह पर ज़्यादा देर तक रुकना बिल्कुल भी सूटेबल जो है वो नहीं है, तो इसीलिए सभी लोग मुझे फॉलो करो। जो सुनते के साथ ही जो लड़कियाँ होती है वो बोलती है कि लेकिन यहाँ पर तो चारों तरफ आग लगी हुई है, हम इस आग से होकर कैसे गुजरेंगे। जो सुनते के साथ ये आओ जो होता है वो फ्लेम के बीच में रास्ता जो होता है वो बनाते हुए बोलता है कि ठीक है हम लोग इस तरीके से यहाँ से जाने वाले हैं। जो सुनकर सभी लड़कियां हैरान होते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता कि ये इतनी ज़्यादा फ्लेम को भी इस तरीके से कंट्रोल कर सकता है। और अब इतना बोलकर सभी लड़कियां जो होती है वो ये आओ की दीवानी होने लगती है और एक लड़की बोलती है कि जरा देखो तो ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और उसी के साथ में हैंडसम है। तभी एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि ये तो वही लेजेंडरी हीरो है ना जिसने की जो ग्रुप बैटल थी रंजन के अंदर पिछले उसके अंदर जीती थी। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो शियू और मियाओ के मज़े लेते हुए बोलती है कि सिस्टर शियू और मियाओ ये तो बताइए कि आप में से दोनों में से किसका बॉयफ्रेंड है। जो सुनकर मियाओ जो होती है वो शर्माते हुए बोलती है कि बेफालतू की बकवास मत करो, वो बस मेरा शेवियर है। तभी जो शियू होती है वो भी शर्माते हुए बोलती है कि ये काफ़ी दुख की बात है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो नहीं हूँ, लेकिन सच बताओ तो मैं खुद उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो सभी लड़कियों को लेकर एक जगह पर आ चुका होता है और सामने लगी हुई जो शील्ड होती है उसकी तरफ इशारा करते हुए ये जो होता है वो शियू से बोलता है कि मिस शियू, आप काफ़ी लंबे टाइम से जो अपर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर जो है वो रही हो, तो क्या इस प्रकार की बाउंड्री को आपने पहले भी देखा है। जो सुनकर शियू जो होती है वो ये से बोलती है कि सच बताओ तो मैंने आज से पहले कभी भी इस प्रकार की जो बाउंड्री है उसे नहीं देखा है। ऐसा लगता है कि शायद इसी के कारण मैं मिस के साथ में कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं कर पा रही थी। लेकिन इस प्रकार की जो बाउंड्री होती है उसे यहाँ पर जो बॉर्डर होता है उसे कवर करने के लिए इस्तेमाल जो है वो किया जाता है सेफ जोन के अंदर, लेकिन इस प्रकार की जो बाउंड्री होती है उसे लेजेंडरी डिवाइस की मदद से ही किया जा सकता है। जो सुनते के साथ ये जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो एम्परर ग्रुप है वो फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार है और वो एंड तक फाइट जो है वो कहना चाहता है। लगता है कि उन लोगों ने अपने प्लान को चेंज करके अर्ली अटैक जो है वो कर दिया, जो कि मेरी बिल्कुल उम्मीद के परे था। जो सुनते के साथ ही जो शियू होती है वो बोलती है कि ठीक है, चूँकि ये जो बैटल है वो स्टार्ट जो है वो हो चुकी है और जो एम्परर ग्रुप है उसने सरप्राइज अटैक जो है वो कर दिया है, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं बाकी की जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जाकर बाकी लोगों के साथ में कॉन्टैक्ट कर जो फोर्स है उसे इकट्ठा करूँगी ताकि हम एम्परर ग्रुप के ऊपर सरप्राइज अटैक कर सके। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इस चीज़ को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, मैं जो ये बाउंड्री है इसे तोड़ने का कोई रास्ता जो है वो ढूंढता हूँ ताकि मैं जो एम्परर ग्रुप का हेडक्वार्टर है उसके अंदर जो है वो जा सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो शियू होती है वो ये आपको बताती है कि इस प्रकार की जो बड़ी बाउंड्री है उसे बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है उसकी ज़रूरत होती है और मुझे नहीं लगता कि जो डिस्ट्रिक्ट वन है वो केवल इतनी एनर्जी को संभाल सकती है। मुझे पक्का यकीन है कि जो दूसरे जोन है उसकी भी एनर्जी का इसमें इस्तेमाल किया गया होगा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें जो दूसरे सेफ जोन है उनमें भी एक बार जाकर देखना चाहिए, शायद वहाँ से तुम्हें कुछ पता चल जाए। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं इस चीज़ को देखूंगा। जो सुनते के साथ ही एक लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या ये इतनी जल्दी जो है वो जा रहा है। तभी जो शियू होती है वो ये से बोलती है कि ये आओ अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। जो सुनकर ये जो होता है वो जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं भी अपनी सेफ्टी का ध्यान जो है वो रखूँगा और तुम सभी लोग भी यहाँ पर अपना ध्यान रखना। और अब इतना बोलकर ये जो होता है वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि जो एम्परर ग्रुप है वो वहाँ पर कितने लोगों को लेकर के आया है डिस्ट्रिक्ट वन के अंदर अटैक करने के लिए, लेकिन चूंकि वहाँ पर अटैक टीम जो है वो मौजूद है तो इसीलिए उन लोगों को हराना बिल्कुल भी आसान होने नहीं वाला। लेकिन ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब है कि एम्परर ग्रुप ने यहाँ पर सडनली अटैक जो है वो कर दिया है, लेकिन मेरे पास में यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं आई, जबकि मैं लिंग का जो एक्सेस डिवाइस है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। जिसका मतलब है कि यहाँ पर जो पूरा एम्परर ग्रुप है उसने इस बार अटैक जो है वो नहीं किया है, बल्कि एम्परर ग्रुप की जो 3 मेजर फोर्स है उनमें से एक फोर्स ने यहाँ पर अटैक जो है वो किया है। और चूँकि इस टाइम पर जो लिंग युवान है वो मेरे कंट्रोल में है, जिसका मतलब है कि ये साफ हो जाता है कि इस अटैक को करने वाला या तो हुआंग फू शेंग है या फिर हुआंग फू डी है। इसीलिए मुझे जल्दी से इस चीज़ को फिगर आउट करना होगा कि इन दोनों में से किसने अटैक किया है। और अब इतना बोलते के साथ ये जो होता है वो लिंग युवान को कॉल लगा देता है और लिंग युवान को कॉल लगाते हुए बोलता है कि लिंग युवान जल्दी से अपनी विंडो पर आओ और बाहर जो डिस्ट्रिक्ट वन के ऊपर बैरियर जो है वो बना हुआ है उसे देखो और मुझे बताओ कि ये क्या है। जोस्टन का लिंग युवान भी ये को ओके मास्टर बोल देती है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो लिंग युवान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने साथियों से बोलती है कि क्या जो डिस्ट्रिक्ट वन है उसे पूरी की पूरी को यहाँ पर किसी बड़े से बैरियर ने कवर कर लिया है।
अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो इस बैरियर को बनाने वाला पर्सन जो है वो पक्का हुआंग फूडी है, और अगर उसके जो मैन बेस है उसकी बात की जाए तो वो डिस्ट्रिक्ट 2 के अंदर है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो चाहता है कि जो हुआंग फुशेंग है वो हानमू ग्रुप के साथ में यहाँ पर फाइट करे, और इन द एंड जो हुआंग फूडी है वो इस फाइट का फाइनल विनर जो है वो बन जाए। और इससे अलग जो बैरियर है, अगर उसके बारे में बात जो है वो की जाए तो मास्टर में इस चीज़ के बारे में नहीं जानती कि जो बैरियर है उसे कैसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा। जो सुनते के साथ ये जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो ये सब कुछ है वो हुआंग फूडी ने किया है, ठीक है मैं समझ गया, अब तुम सोच सकती हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिंग युवान होती है वो वापस से बेहोश हो जाती है, जो देखकर लिंग युवान का जो साथी होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो एल्डर ली होता है उसे बोलता है कि तुम लोग जो है वो एक नंबर के ट्रैश हो, यहाँ पर कंपनी तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा पैसा लगा रही है लेकिन उसके बाद भी तुम इस मामूली से पोजीशन को नहीं हटा सकते। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर ली होता है वो उसे बोलता है कि लॉर्ड मुझे माफ़ कर देना, लेकिन हमने आज से पहले कभी भी इस प्रकार का जो पॉइजन है उसे नहीं देखा, तो इसीलिए इसे ख़त्म करने में हमें थोड़ा टाइम चाहिए। जो सुनकर जो वो बंदा होता है वो बोलता है कि ठीक है, जल्दी से इसका एंटीडोट बनाओ। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर ली होता है वो अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि जो ये हाव है वो ऐसे टेरिफाइंग हाई ग्रेड के पॉइजन को भी बना सकता है, जिसका मतलब है कि ये हाव की साइड को लेना मेरे लिए बिल्कुल एक अच्छी चॉइस थी, क्योंकि अब ये चीज़ जो पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि जो मास्टर ये हाव है वो एम्परर ग्रुप को पूरी तरीके से ख़त्म जो करने वाले हो, जिसका मतलब है कि यहाँ पर मैं उनसे और भी ज़्यादा एल्केमी के बारे में जो सीख पाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सेफ जोन 2 जो होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि ये आओ जो होता है वो अपनी स्पेशल आई का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि क्या जो डिस्ट्रिक्ट 2 है उसके अंदर भी फाइट जो है वो शुरू हो चुकी है। वैसे तो मैंने एम्परर ग्रुप के ज़्यादातर वेपनों को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसका मतलब है कि जो वॉर है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये के पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि आसपास का जो एरिया है उसमें यहाँ पर जो हुआंग फूडी है उसकी लाइफ फॉर्म जो है वो बिल्कुल भी महसूस जो है वो नहीं हो रही। जो सुनकर ये जो होता है वो थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या जो हुआंग फूडी है वो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट 2 के अंदर उसका मैन बेस है उसके अंदर जो है वो नहीं है, जिसका मतलब है कि वो अपने किसी दूसरे हिडन बेस के अंदर मौजूद होगा, जो कि शायद किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो सकता है। लेकिन जो मेरी आई ओ पोजीशन है उसका इस्तेमाल जो है मैं 2 घंटे के बाद ही कर सकता हूँ, क्योंकि उसके अंदर कूल डाउन जो है वो शुरू हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पर उसे कैसे ढूंढूँ। और ये आओ इतना बोलते के साथ ही जो लिटिल रोबोट होता है वो बाहर आ जाता है। बाहर आते हुए ये आओ जो होता है उसे बताता है कि मास्टर मैंने गलती से एक ऐसे पर्सन को जो है वो ढूंढ लिया है जिसके अंदर कि आप इंटरेस्टेड होगे। जो सुनते के साथ ही ये आओ बोलता है कि क्या मैं इंटरेस्टेड होऊंगा, कि तुम किसकी बात कर रही हो। जो सुनकर लिटिल रोबोट जो होता है वो ये आपको बताता है कि मास्टर आप पहले भी उससे जो है वो मिल चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट 2 का जो एम्परर ग्रुप का बैंक होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे गार्ड जो होते हैं वो बाहर बेहोश पड़े होते हैं। जहाँ पर कि हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उस बैंक के अंदर चोरी जो है वो कर रही होती है, और वहाँ पर सामान को देखते हुए बोलती है कि नहीं वो भी यहाँ पर नहीं है, आखिर वो कहाँ पर रखा होगा। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जुवो ही होती है। और अब ये हाव जो होता है वो जुवो ही के पीछे आ जाता है, और उसके पीछे आते हुए बोलता है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग जो है वो नहीं मिले, लेकिन जुवो ही तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और अब ये हाव को वहाँ पर देखते के साथ ही जुवो ही जो होती है वो अपने जो वेपन होते हैं उसे निकाल लेती है और बोलती है कि तुम वापस से आ गए। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि ये चीज़ तो मुझे कहनी चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम हमेशा चोरी ही क्यों करती रहती हो। मुझे डर है कि अगर तुमने अपनी जो ये चोरी वाली आदत है वो नहीं छोड़ी तो आज नहीं तो कल तुम किसी पक्का बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। जो सुनते के साथ ये जोज वो ही होती है वो यहाँ से बोलती है कि क्या तुम खुद को बहुत ज़्यादा दयालु पर्सन जो है वो समझते हो। मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि तुम्हें दूसरों के कामों में टांग जो है वो नहीं अड़ानी चाहिए। जो सुनकर ये जो होता है वो ही से बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि मेरे इंटरफेयर करने के कारण मेरी जो इमेज है वो तुम्हारी नज़रों में बेकार जो है वो हो चुकी है। मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर रिमाइंड जो है वो कराना चाहता था कि इस टाइम पर जो तुम्हारी करंट सिचुएशन है वो बिल्कुल भी सही जो है वो नहीं है, और इस टाइम पर तुम जिस टेरिटरी के अंदर हो वो टेरिटरी जो है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, क्योंकि असल में एम्परर ग्रुप के अंदर आती है और एम्परर ग्रुप ने तुम्हारे ऊपर जो बाउंटी है वो सबसे ज़्यादा लगा रखी है, तुम उनका नंबर 1 टारगेट हो। जो सुनकर जुआ ही जो होती है वो वापस से किसी सामान को वहाँ पर ढूंढने लगती है, और यह उसे बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, शुक्रिया मुझे इस चीज़ के बारे में याद दिलाने के लिए, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और अब जूही की इस बात को सुनकर यह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसे कि कॉलेज की कोल कोडस से उम्मीद जो है वो की जा सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों इसकी पर्सनैलिटी जो है वो जुल वो जैसी काफ़ी ज़्यादा है। और अब इतना सोच कर ये जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं जो हुआंग फूडी है उससे मिलने के लिए जो है वो जा रहा हूँ, तो तुम अपने काम को निपटा सकती हो। और इतना बोलकर ये जो होता है वो वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट करने लगता है। और ये आओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो जूही होती है वो भी ये आओ के पास में जो है वो आ जाती है और उसे बोलती है कि क्या तुम जो हुआंग फूडी है उसे मारने के लिए जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूँगी। और अब जूही की इस बात को सुनकर ये जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम भी उसे मारने के लिए जाने वाली हो, क्या तुम्हारे साथ में भी उसकी कोई दुश्मनी है। जो सुनते के साथ ही जो जूही होती है वो ये उसे बोलती है कि चूंकि हम लोगों का जो गोल है वो सेम ही है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में जानने की कोई भी ज़रूरत है।
जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो जूही से बोलता है कि ठीक है तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो है वो हो गई है। मुझे जो इंटेलिजेंस है वो मिली थी उसे मुझे पता चला था कि वो अपने मैन बेस के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट 2 के अंदर, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में मुझे पता चला कि वो यहाँ पर नहीं है और अब मेरे पास में उसे लेकर कोई भी क्लू नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो जूही होती है वो उससे बोलती है कि जो हुआंग फूडी है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक और सस्पिशियस पर्सन है। वो 3 दिनों तक यहीं पर ही था, लेकिन मुझे अब भी ऐसा लगता है कि वो वहीं पर ही मौजूद होगा। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है तो मुझे वहाँ पर लेकर चलो, और इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये इस जगह से इतनी ज़्यादा फैमिलियर जो है वो क्यों है। ऐसा लगता है कि जैसे कि इनके बीच में कोई कनेक्शन हो, लेकिन छोड़ो, मुझे यहाँ पर इस चीज़ से कोई भी लेना देना जो है वो नहीं है। मैं बस यहाँ पर जो हुआंग फूडी है उसे ढूंढना जो है वो चाहता हूँ। और ये आओ के इतना सोचते के साथ ही जो जूही होती है वो उसे बोलती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो बोलता है कि रुको, क्या तुम यहाँ से पैसा जो है वो नहीं चुराने वाली हो। जो सुनते के साथ ही जो जूही होती है वो उसे बोलती है कि मेरा गोल जो है वो यहाँ पर पैसा नहीं है, बल्कि मेरा गोल जो है वो कुछ और है। जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो उसे बोलता है कि तो फिर तुमने यहाँ पर आकर अपने टाइम को बर्बाद क्यों किया था। और अब इतना बोलकर ये आओ जो होता है वो वहाँ से 250 मिलियन मनी जो होती है उसे उठा लेता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो फोर्थ सेफ जोन के अंदर जो एम्परर ग्रुप का सीक्रेट कमांड रूम होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और अब उस धमाके के अंदर से ये आओ जो होता है वो निकल कर बाहर आते हुए एक बंदा जो होता है उसके ऊपर अपने पैर को रखते हुए बोलता है कि मुझे बताओ कि जो हुआंग फू डी है वो कहाँ पर है। और अब ये आओ कि इस बात को सुनकर वो बंदा जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है, और घबराते हुए ये आओ जो होता है उसे बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता हूँ कि जो हुआंग फू डी है वो आखिर कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो पूरी की पूरी जगह जो होती है उसे उड़ा देता है, और उस पूरी की पूरी जगह को उड़ाने के बाद में ये हाव वहाँ से जाते हुए मन में सोचता है कि अब केवल एक ही जगह जो है वो रह गई है। और यह हाव के इतना सोचते के साथ ही जो जूही हो रही है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तो पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा पावरफुल जो है वो हो चुका है। जब मैं पहली बार इससे मिली थी तो मुझे फील हुआ था कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अब मैं फाइनली इसकी पावर की विटनेस जो है वो बन रही हूँ, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यह हाव के साथ में यहाँ पर काम करना मेरे लिए बिल्कुल एक अच्छा डिसीजन था। और उसके इतना सोचते के साथ ही ये हाव जो होता है वो जूही से बोलता है कि चलो अब यहाँ पर केवल एक ही जगह जो है वो रह गई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमें उस जगह पर मिल जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जूही होती है वो अचानक से कांपने लगती है, और जूही की ऐसी हालत को देखकर ये हाव को भी कुछ समझ में नहीं आता। और वो जूही से बोलता है कि जूही आखिर तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम इस तरह से क्यों कांप रही हो। जो सुनते के साथ ही जो जूही होती है वो ये हाव से बोलती है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं कभी भी उस जगह पर वापस जो है वो लौटना नहीं चाहती थी, लेकिन लगता है कि मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता जो है वो नहीं बचा। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो जो जूही होती है उसे पकड़ते हुए उसे बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि जो हुआंग फूडी है उसके साथ में तुम्हारी क्या दुश्मनी है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम यहीं पर ही रोकर बाकी के सभी मैटर को मेरे ऊपर जो है वो छोड़ सकती हो। जो सुनते के साथ ही अब जूही जो होती है वो भी थोड़ा प्लस है वो करने लगती है, और यह उसे बोलती है कि शुक्रिया तुम्हारी इस काइंडनेस के लिए, लेकिन मैं चाहूँ या ना चाहूँ लेकिन मुझे उसे फेस तो करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगी। जो सुनकर यह जो होता है वो भी जूही को ओके बोलते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जूही जैसी पावरफुल लड़की का भी कोई पास्ट जो है वो रहा होगा, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसका पास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन चूंकि ये खुद इस चीज़ को फेस जो है वो कहना चाहती है, तो मैं भी बिना किसी हेजिटेशन के इसका साथ जो है वो ज़रूर दूंगा। और अब ये हो कि इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 8 सेफ जोन का जो अंडरग्राउंड बेस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि ये हाव जो होता है वो एक धमाका करते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो डिस्ट्रिक्ट 8 है उसके अंदर भी मुझे इस तरह का पैलेस जो है वो देखने के लिए मिलेगा। और इससे अलग अगर यहाँ पर मौजूद पर्सन जो डिफेंडर थे उनकी बात की जाए तो उनके नंबर और जो पावर थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ पर की जो फायर पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि हम लोग जो है वो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जो सुनते के साथ ही जो जूही होती है वो ये हाव को बताती है कि हाँ बिल्कुल जो हुआंग फूडी है वो ये उसके लिए सबसे ज़्यादा सीक्रेट जगह है, क्योंकि वो यहाँ पर अपने सबसे कीमती सामानों को रखता है। और जूही की इस बात को सुनकर ये हाव जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो बोलता है कि कीमती सामान, आखिर उसके कीमती सामान कैसे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से ऊपर से कोई उनके ऊपर अटैक कर देता है, और इससे पहले कि वे लोग कुछ भी समझ पाते हैं हम देखते हैं कि अचानक से बहुत सारे पावरफुल अटैक जो होते हैं वो सीधे आकर उन लोगों से टकरा जाते हैं, जिसका वहाँ पर काफ़ी पावरफुल धमाका होता है। लेकिन ये हाव जो होता है वो अपनी चारों तरफ शील्ड बनाकर जो अटैक होता है उसे ब्लॉक कर देता है। अटैक को ब्लॉक करते हुए बोलता है कि जो ये अटैक था इसके अंदर जो एलिमेंट मैजिक का इफेक्ट था उसे भी मिक्स जो है वो किया था, जिसके कारण जो ये अटैक था इसकी पावर जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज जो है वो हो गई थी। और इतना बोलते के साथ ही यह जो होता है वो अटैक करने वाली जो लड़कियां होती है उन्हें देख पाता है, और हमें पता चलता है कि वहाँ पर सभी लड़कियां होती है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा जूही की तरह होती है, जिन्हें देखने के बाद में यह जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सभी लड़कियाँ तो देखने में बिल्कुल जूही की तरह है, बस इनकी आंखों और बालों का कलर अलग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो हुआंग फूडी होता है वो आ जाता है, और वहाँ पर आकर वो जूही जो होती है उसे देखते हुए बोलता है कि जूही फाइनली तुम यहाँ पर वापस आ गई।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें यहाँ पर जूही जो है वो कहकर पुकारना चाहिए, बल्कि मुझे तुम्हें एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट अजूरा 13 जो है वो कहकर बुलाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो हुआंग फुडी से बोलता है कि एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट आगे तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जो सुनते के साथ ही हुआंग फुडी जो होता है वो यह उसे बोलता है कि सच में तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, तुम खुद को इसके इतने ज़्यादा क्लोज समझते हो, लेकिन उसके बाद में भी तुम जो इसकी रियल आइडेंटिटी है उसके बारे में नहीं जानते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो जूही होती है वो अपने सर को पकड़कर कांपने लगती है और चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि अपने मुंह को बंद रखो। जो सुनकर अब जो हुआंग फुडी होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि तुम यहाँ से बचकर तो भाग गई थी, लेकिन उसके बाद भी अपनी बॉडी के अंदर से जो डर है उसे तुम नहीं निकाल पाई। मुझे देखने के बाद में अभी भी तुम्हें वही डर जो है वो फील होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही यह जो होता है वो जूही के आगे आ जाता है और जूही के आगे आते हुए हुआंग फूडी से बोलता है कि अपने मुंह को बंद रखो, मैं कोई ऐसा पर्सन नहीं हूँ कि अपने क्लासमेट की जो प्राइवेसी है उसके अंदर ताक झाँक करता फिरूँ। इससे अलग यहाँ पर जो तुम्हारी दुश्मनी है, सच बताओ तो तुम्हारी दुश्मनी के अंदर भी मुझे यहाँ पर बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट है। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ है वो पूरी तरीके से क्लियर जो है वो कर देना चाहता हूँ कि अगर तुमने यहाँ पर जो मेरी क्लासमेट है उसे रुलाने की कोशिश की तो मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ जो है वो नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो हुआंग फुडी होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बच्चे तुम तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, अगर मुझे सही से याद है तो तुम वही ये हो ना जिसे कि बाउंटी लिस्ट के अंदर जो है वो डाला गया है। सच में जो लिंग युवान है वो बिल्कुल यूजलेस है, जो कि तुम्हारे जैसे बच्चे से बेवकूफ़ बन गई। लेकिन जरा देखो तो आज का जो दिन है वो मेरे लिए कितना ज़्यादा अच्छा है कि तुम खुद यहाँ पर चल कर आ गए, और तुम खुद ही नहीं आए बल्कि मेरे लिए इतना जो ग्रेट है वो गिफ्ट भी लेकर आए हो, इसीलिए मैं इसके चीज़ के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और अब हुआंग फूडी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वे पांचों लड़कियाँ होती है वो अचानक से ये आओ और जो जूही होती है उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और अब इस चीज़ को देखकर ये आओ जो होता है वो जो जूही होती है उसे बोलता है कि चिंता मत करो, ये लड़कियाँ जो है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगी। जो सुनकर जूही जो होती है वो बोलती है कि मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ कि इन लड़कियों से यहाँ पर डरती फिरूँ, मुझे दूसरी चीज़ का डर है। जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर जो हुआंग फूडी है उससे घबरा रही हो, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही जो जूही होती है वो अपनी बहुत खतरनाक ऑरा को रिलीज करने लगती है और ये हाउ से बोलती है कि नहीं, मुझे डर है कि यहाँ पर इसे ख़त्म करने का जो मेरा डिज़ायर है उसके कारण मैं यहाँ पर खुद के ऊपर से कंट्रोल ना खो दूँ, जिसके कारण जो मेरी ह्यूमन की क्वालिफिकेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। और अब जूही के इतना बोलते के साथ ही हम अब फाइनली जो जूही होती है उसके कल्टीवेशन लेवल को देख पाते हैं और हमें पता चलता है कि वो 110 लेवल पर होती है। और अब जो जूही होती है वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए वहाँ पर जो ये पांचों लड़कियाँ होती है उनके ऊपर एक साथ में अटैक जो है वो कर देती है। और हम देखते हैं कि जूही का जो अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो पांचों की पांचों लड़कियों को बीच में से काट देती है और उन्हें बीच में से काटते हुए बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। और अब इस चीज़ को देखकर यह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो वाइट लिक्विड आर्टिफैक्ट ब्लड प्लाज्मा है, जिसके बारे में मैंने लाइब्रेरी की एक बुक के अंदर जो है वो पढ़ा था। और वहीं अगर दूसरी चीज़ की बात की जाए तो ये तो लेजेंडरी एंसेंट आर्टिफैक्ट स्किल है जो कि काफ़ी लंबे टाइम पहले खो गई थी, जिसका नाम बायोनिक ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन था। मैंने नहीं सोचा था कि जो एम्परर ग्रुप है उसके पास में ऐसी टॉप सीक्रेट स्किलें होगी। और यह होके इतना सोचते के साथ ही हुआंग फुडी जो होता है वो ताली बजाते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुम यहाँ पर मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा पावरफुल हो। जैसे कि यहाँ पर जो सक्सेसफुल हाफ क्लोन हाफ बायोमिक एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट है जो जुलवो के डीएनए से किया गया था, उससे उम्मीद की जा सकती थी। तुम्हारे अंदर यहाँ पर खुद की इंडिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंस ही नहीं है, बल्कि तुम यहाँ पर जो अपनी एबिलिटी है उसे टाइम के साथ में अपग्रेड भी जो कर सकती हो। यहाँ तक कि जो ऑर्डिनरी प्योर बायोमिक एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट है वो तुम्हारे साथ में बिल्कुल भी कंप्लीट जो है वो नहीं कर सकते हैं। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही यह जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या जो जूही है असल में वो जुल वो क्या एक क्लोन है, तो क्या यही इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है। अगर देखा जाए तो जो जुल वो है वो यहाँ पर पहले से ही जूही की एग्जिस्टेंस के बारे में चाहे वो जानती है, तो क्या उसने खुद इस एक्सपेरिमेंट के लिए अपना जो डीएनए था वो दिया था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो एम्परर ग्रुप है उसने जुलुओं के बिना पता चले ही यहाँ पर जो ये एक्सपेरिमेंट है वो किया है। कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ के कारण जो जूही है उसे इस फेथ का सामना चाहे वो करना पड़ा है। और यह होके इतना सोचते के साथ ही जो जूही होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या हो गया, अगर मेरे पास में यहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंस है तो मैं अभी भी पूरी तरीके से फ्री नहीं हूँ जब तक कि मैं अपनी बॉडी के अंदर से जो वो चिप है उसे ना हटा दूँ। वो तो शुक्र है कि मैंने पहले से ही यहाँ पर जो रीमॉडलिंग पार्ट है उन सभी को इकट्ठा जो है वो कर लिया है। अब बस मेरे जो कंट्रोल है अगर उससे फ्री जो है वो होना चाहती हूँ तो उसके लिए बस मुझे तुम्हें यहाँ पर जान से मारना होगा। और अब जो जूही होती है उसकी बात को सुनकर जो हुआंग फुडी होता है वो उससे बोलता है कि सच में तुम्हें तो यहाँ पर मेरी बिल्कुल भी एहसान जो है वो नहीं मान रही। अगर इंसानों की बात की जाए तो वे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। तुम्हारे पास में यहाँ पर इमोर्टल बायोमिक बॉडी मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी आखिर तुम एक इंसान जो है वो बनना क्यों चाहती हो।
सच बताओ तो मुझे पता भी नहीं है कि मैंने अपने ऊपर कितनी एनर्जी और कितना पैसा जो है वो बर्बाद किया है खुद के लिए बायोमिक बॉडी जो है वो ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ताकि मैं ह्यूमन बॉडी से यहाँ पर छुटकारा जो है वो पा सकूँ। और तुम यहाँ पर जो बायोमिक बॉडी है उसे छोड़कर ही इंसान बनना चाहती हो। लेकिन छोड़ो, वैसे भी अगर देखा जाए तो मैं पहले खुद को हाई लेवल पर जो है वो पहुंचाना चाहता था, उसके बाद में मैं तुम्हें ढूंढने के लिए जाने वाला था। लेकिन चूंकि तुम खुद ही आज यहाँ पर चलकर आ चुकी हो तो इसीलिए मैं आज पहले यहाँ पर तुम्हें ही ख़त्म करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो वहाँ पर अपनी फिंगर से कोई इशारा करता है, जिसका हम देखते हैं कि वहाँ पर जो उन लड़कियों की कटी हुई बॉडियाँ पड़ी होती है उनके अंदर से एक एनर्जी निकलने लगती है, जिसका हम देखते हैं कि वे सभी लड़कियाँ एक साथ में जुड़ जाती है और जो उनका लेवल होता है वो भी 130 पर पहुँच जाता है। जो सुनते के साथ ही जो जूही होती है वो अपना जो हाथ होता है उसे मैकेनिकल के अंदर ट्रांसफॉर्म जो है वो कर लेती है और अपने मन में सोचती है कि क्या इसका लेवल जो है वो 130 पर पहुंच गया। अगर मैं इसे हराना चाहती हूँ तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर फुल अपनी एनर्जी को अनलीश करना होगा, जिसके लिए मुझे अपनी ह्यूमन बॉडी को त्यागना होगा। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो यहाँ पर इतने सालों से जो मैं यहाँ पर मेहनत करते हुए आ रही थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन लगता नहीं कि मेरे पास में यहाँ पर कोई दूसरी चॉइस है। और जूही के इतना सोचते के साथ ही यह जो होता है वो आकर जो जूही होती है उसे रोककर उसके चारों तरफ 150 लेवल की एनर्जी शील्ड को बनाकर उसे बोलता है कि तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि तुम यहाँ पर मरने वाली हो। देखा जाए तो इस जगह पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और अभी तक मैं सारी चीज़ों को फिगर आउट जो है वो नहीं कर पाया हूँ। लेकिन उसके बाद भी तुम्हें इतनी जल्दी गिव अप करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें यहाँ पर मेरी प्रोटेक्शन की ज़रूरत भी नहीं है तो उसके बाद भी मुझे यहाँ पर इग्नोर जो है वो मत करो, क्योंकि देखा जाए तो हम लोग जो है वो साथ में यहाँ पर ट्रैवल करते हुए आए और इससे अलग हम लोग जो है वो क्लासमेट भी है। जो सुनकर जूही जो होती है वो यह उसे कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यह जो होता है वो जूही के फोरहेड के ऊपर अपनी फिंगर टच करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर चीज़ों को ईगो पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर जूही बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही यह जो होता है वो वहाँ पर अपनी जो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग स्किल होती है उसका इस्तेमाल जो होता है वो जूही के ऊपर करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो जूही होती है वो बेहोश हो जाती है। और ये जो होता है वो जूही को लेटाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, तुम यहाँ पर लेट कर अच्छे से आराम करो, जिस टाइम पर तुम उठोगी उस टाइम तक सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो चुकी होगी। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है वो कुछ बड़बड़ाते हुए जो ये हाव होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगती है। जो देख कर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो तुम स्मार्ट हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे लिए काफ़ी दुख की बात है कि मैं तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ। और इतना बोलते के साथ ही यह जो होता है वो अचानक से अपनी जो फिंगर होती है वो सीधे जो वो लड़की होती है उसके फोरहेड के ऊपर टच है वो कर देता है। और अब यह होकर ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि उस लड़की की जो बॉडी होती है वो अलग वापस से पार्टों में बिखर जाती है, जिसे देखने के बाद में जो हुआंग फुडी होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये बच्चा है कौन। इसने यहाँ पर जो अजूरा 13 थी उसे यहाँ पर बेहोश है वो नहीं किया, बल्कि इसने यहाँ पर जो मेरा सीक्रेट वेपन था उसे भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसे देखकर ये कहना गलत बिल्कुल भी नहीं होगा कि इस बंदे का जो इंजीनियरिंग लेवल है वो मुझसे भी आगे जो है वो बढ़ चुका है। पक्का ये बंदा जो है वो एडवांस लेवल पर है। और उसके इतना सोचते के साथ ही यह जो होता है वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि सच बताओ तो एम्प्रर ग्रुप की जो टेक्नोलॉजी है उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरान कर दिया। लेकिन उसके बाद भी मैं कहना चाहूँगा कि क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो या अभी भी तुम्हारे पास में कोई ट्रिक बची है मुझे दिखाने के लिए। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हुआंग फुडी होता है वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू कर देता है और यह उसे बोलता है कि जो लिंग युवान थी उसने मुझे तुम्हारे बारे में रिपोर्ट किया था और बताया था कि तुम एक विलन हो जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी हो। लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर देखने के बाद में मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि जो ये लिंग युवान है उसने मुझसे झूठ बोला था, क्योंकि तुम उस तरह की पर्सन बिल्कुल भी नहीं हो। असल में तुम्हारे पास में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है। लेकिन उसके बाद भी इस चीज़ का कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला, क्योंकि इन द एंड तुम यहाँ पर मेरे हाथों से जो है वो मरने वाले हो। क्योंकि मैं अब यहाँ पर अपनी सबसे सुपर एडवांस लेवल की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल जो है वो कर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ, जिसके बाद में मैं तुम्हें यहाँ पर कुत्ते की तरह मारूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो हुआंग फुडी होता है वो एक बहुत बड़ी रोबोट के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर सीधे यह जो होता है उसके सामने जो है वो आ जाता है। और हमें पता चलता है कि जो हुआंग फुडी होता है उसका जो लेवल होता है वो टोटल 140 हो चुका होता है। जिसे देखने के बाद में यह जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम इनसे सुपर लेवल की एडवांस इंजीनियरिंग एबिलिटी जो है वो बता रहे हो। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ तो तुम्हारी तो जो इंजीनियरिंग लेवल है वो अभी तक यहाँ पर मास्टर लेवल पर भी नहीं पहुँचा है। और अब इतना बोल कर यह जो होता है वो मुस्कुराते हुए जो हुआंग फुडी होता है उसे चिढ़ाने लगता है और उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि ठीक है तो आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कौन यहाँ पर कुत्ते की तरह पिटने वाला है। और अब यह कि इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये जो हुआंग फुडी होता है वो बहुत सारे जो रॉकेट लॉन्चर होते हैं उन्हें यह की तरफ शूट कर देता है और शूट करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने एरोगेंट बनने की, बच्चे अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब हुआंग फुडी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सारे के सारे रॉकेट लॉन्चर जो होते हैं वो ये हाव की तरफ जाकर टकराने लगते हैं। लेकिन ये हाव जो होता है वो अपने चारों तरफ एनर्जी शील्ड को बनाकर उससे बच जाता है। जिसे देखने के बाद में अब ये हाव जो होता है वो बोलता है कि हो तो तुम यहाँ पर मैकेनिकल बैटल जो है वो करना चाहते हो। दुख की बात है कि इस टाइम पर मैं मैकेनिकल बैटल जो है वो तुम्हारे साथ में जो है वो नहीं कर सकता हूँ।
लेकिन मैं यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर अपनी जो इंजीनियरिंग कॉम्बैट स्किल है उसे और ज़्यादा अच्छी जो है वो कर सकता हूँ, जो कि मेरे फ्यूचर में काम आएगी। जो सुनते के साथ ही जो हुआंग फुडी होता है वो और भी ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर जो होते हैं उन्हें यहाँ की तरफ शूट कर देता है और रास्ते में यहाँ जो होता है उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो? अगर तुमने यहाँ पर बस मेरे जो कुछ अटैक है उन्हें रोक दिया, लगता है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो। शायद तुम इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं जानते हो कि मेरी मिसाइलें जो होती है वो तब तक लगातार लॉन्च जो है वो होती रहती है जब तक कि वो अपने टारगेट को हिट जो है वो नहीं कर देती, क्योंकि एक बार अगर इनसे इनका टारगेट जो है वो लॉक हो गया तो ये तब तक उसे हिट करेगी जब तक कि उससे हिट जो है वो ना हो जाए। और इतना बोलकर हुआंग फुडी जो होता है वो खुश हो ही रहा होता है, लेकिन तभी याओ जो होता है वो अचानक से एक चुटकी दबाता है, जिसका हम देखते हैं कि याओ के पीछे से काफ़ी ज़्यादा लाइटें निकलने लगती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पर जो भी मिसाइलें होती है उनके ऊपर अजीब से जो फूल होते हैं वो आ चुके होते हैं। और ये आओ जो होता है वो बोलता है कि क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ कहा था? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई बेवकूफ़ बच्चा हूँ। और ये आओ के इतना बोलते के साथ ही जो हुआंग फुडी होता है वो भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या जो मिसाइलें है वो यहाँ पर फूलों में बदल गई? आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है? तुमने इनके साथ में क्या किया? और उसके इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो उन मिसाइलों को सीधे हुआंग फुडी की तरफ ही शूट कर देता है, जिन्हें रोकते हुए जो हुआंग फुडी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये है क्या चीज़। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर हुआंग फुडी जो होता है उसकी एचपी जो होती है वो 20% माइनस जो है वो हो चुकी होती है, जो देखकर हुआंग फुडी जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, आखिर ये किस प्रकार की एबिलिटी है और तुम इस प्रकार की अजीब एबिलिटी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ये जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ का जवाब जो है उस टाइम पर मिल जाएगा जिस टाइम पर तुम इंजीनियरिंग मास्टर जो है वो बन जाओगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर कभी भी ये दिन जो है वो आने वाला है। और अब यह हो कि इस बात को सुनते के साथ ही जो हुआंग फुडी होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए ये जो होता है उसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो। क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम इंजीनियरिंग मास्टर हो? और वैसे भी अगर देखा जाए, अगर तुम एक इंजीनियरिंग मास्टर भी हो तो उसके बाद भी इस लेवल की स्किल का तुम जो इस्तेमाल कर रहे हो, इस लेवल की स्किल का तुम्हारे पास में होना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो सीधे ये हाव के ऊपर अटैक जो है वो कर देता है, लेकिन जो ये हाव होता है वो अपनी चारों तरफ शील्ड बनाकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और बोलता है कि मैं मास्टर लेवल का एक इंजीनियर हूँ। यही कारण है कि मेरी इंजीनियरिंग जो है वो यहाँ पर तुम्हारे लेवल को पूरी तरीके से सरपास जो है वो कर चुकी है, इसीलिए तुम इस चीज़ को नहीं समझोगे। लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है एम्परर ग्रुप के अंदर जो सबसे पावरफुल पर्सन है वो कोई और नहीं बल्कि ज़ूलुओ है, तो फिर आखिर तुम्हारा जो लेवल है वो ज़ूलुओ से ज़्यादा जो है वो कैसे हो सकता है? जो सुनते के साथ ही जो हुआंग फुडी होता है वो उसे बोलता है कि ज़ूलुओ जो है वो पावरफुल है, लेकिन उसके बाद भी वो पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में है। यही कारण है कि मैंने जानबूझकर उसे यहाँ पर जो फ्रीडम है वो दे रखी है, क्योंकि वो जब तक वो पावरफुल रहेगी तब तक कि मैं जो उनके जीन्स है उसका इस्तेमाल कर और पावरफुल बायो आर्मी जो है वो अपने लिए तैयार जो है वो कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ये जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या बात है, इस चीज़ को देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम सारे एफर्ट के फाइनल विनर हो। और अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो जो डिस्ट्रिक्ट 1 के अंदर जो बैरियर बना हुआ है उसे भी तुमने ही बनाया होगा, और तुम यहाँ पर जानबूझकर जो हानमू ग्रुप और जो हुआंग फू शैंग है उन दोनों को उस बैरियर के अंदर कैद करना चाहते हो, ताकि वे दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ में लड़कर वहाँ पर एक दूसरे को ख़त्म कर सके, जिसके बाद में तुम वहाँ पर जाकर सभी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर लोगे। जो सुनते के साथ ही अब जो हुआंग फुडी होता है वो उसे बोलता है कि सच में तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। अब समझ में आया कि जो लिंग युवान है वो तुम्हें इतना ज़्यादा हाईली थ्रेट जो है वो क्यों मान रही थी। सच में तुम एम्परर ग्रुप का एक प्राइमरी बाउंटी टारगेट होना डिजर्व करते हो, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस टाइम पर तुम हमारे एम्परर ग्रुप का सबसे बड़ा एनिमी जो है वो बन चुके हो और तुम हमारे लिए इतना ही बड़ा खतरा हो जितना कि खुद हानमू ग्रुप है। और इतना बोलकर जो हुआंग फुडी होता है वो अपनी और भी ज़्यादा पावर को रिलीज करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो उसका शूट होता है वो और भी ज़्यादा खतरनाक लगने लगता है। और जो हुआंग फुडी होता है वो ये जो होता है उससे बोलता है कि हाई लेवल का जो थ्रेट है वो यहाँ पर कम्प्लीटली ख़त्म होना डिजर्व करता है, इसीलिए मैं अब अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म का इस्तेमाल करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हुआंग फुडी होता है उसका लेवल जो होता है वो सीधे 180 लेवल पर चला जाता है, जिसे देखने के बाद में यह जो होता है वो बोलता है कि ये तो सच में काफ़ी कूल है, तुम्हारा नाम ही चेंज नहीं हुआ बल्कि तुम्हारी पावर भी बढ़ गई। और ये हो गया इतना बोलते के साथ ही जो हुआंग फुडी होता है वो अपना जो अटैक होता है उसे बनाने लगता है। अपने अटैक को बनाते हुए ये जो होता है उसे बोलता है कि तुम मेरा यहाँ पर जो इनहांसमेंट मैजिक अटैक है उससे कभी भी नहीं बच पाओगी, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपना पावरफुल अटैक जो होता है उसे सीधे ये जो होता है उसके ऊपर कर देता है। और ये के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोटे छोटे पीसों में बिखेर दूंगा, तुम्हारे लिए अच्छा होता कि तुम मेरे सामने ही ना आते। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है हम देखते हैं कि उसे उसके अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और ये हाव जो होता है वो हुआंग फूडी से बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा, तुम अपने जो सूट के नाम है वो देने में काफ़ी अच्छे हो, नाम को देने में मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन चूंकि तुम यहाँ पर जो मैजिक फाइट है उसे करना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ में यहाँ पर जो मैजिक फाइट है उसे करूँगा, वो भी काफ़ी सीरियस होकर।
और अब ये हाउ को सही सलामत देखकर जो हुआंग फुडी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मेरे अटैक से तुम्हें यहाँ पर कोई भी इंजरी जो है वो नहीं आई, आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाते हुए जो सिस्टम होता है उससे बोलता है कि सिस्टम जल्दी से जो लाइट विच है उसे यहाँ पर समन करो। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो बोलती है कि ठीक है होस्ट, प्लीज़ थोड़ी सी देर इंतज़ार कीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हुआंग फुडी जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जिसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि वार्निंग वार्निंग, जो टॉप है उसके ऊपर अटैक जो है वो हो रहा है। जो सुनकर हुआंग फुडी जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या टॉप के ऊपर अटैक हो रहा है। यहाँ पर डाउजनो बेस लेयर जो है वो बनी हुई है, इससे अलग यहाँ पर जो स्पेशल प्रोटेक्शन लेयर है उसे भी लगाया गया है। यहाँ पर क्लियर अटैक जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी वहाँ पर जो मैजिक लेयर होती है उसे तोड़ते हुए ऊपर से एक अटैक जो होता है वहाँ पर आने लगता है, जिसे देखकर हुआंग फुडी जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है, क्या ये कोई मिटियोर है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर अचानक से यहाँ पर जो मिटियोर है वो कहाँ से आ सकता है, क्या ये आओ की कोई एबिलिटी है। और अब हुआंग फुडी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये आओ का जो वो अटैक होता है वो सीधे आकर जो हुआंग फुडी होता है उसे टकरा जाता है। और जो हुआंग फुडी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, आखिर मेरे साथ में ऐसा कैसे हो सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हुआंग फुडी होता है वो उस अटैक के टकराने के कारण काफ़ी पीछे जाकर गिर जाए और 180 लेवल पर होने के बाद में भी हम देखते हैं कि उसकी एचपी जो होती है वो केवल 20% रह जाती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो जूही के ऊपर आ जाता है, जो कि होश में आने लगती है और होश में आते हुए बोलती है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अचानक से काफ़ी गर्म जो है वो फील हो रहा है। और इतना बोलते के साथ ही जो जूही होती है उसका ध्यान जो होता है वो लाइट विच के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो थोड़ी सी हैरान रह जाती है। और हम देखते हैं कि लाइट विच वहाँ पर आ चुकी होती है और हम देखते हैं कि जो लाइट विच होती है उसका लेवल जो होता है वो अननोन होता है। और अब जो लाइट विच होती है वो सीधे आकर ये हाउ के सामने जो है वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है और उसे बोलती है कि सुप्रीम मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे समन करने के लिए। बताइए आपको मेरी किस प्रकार की मदद की ज़रूरत है, क्या आप चाहते हो कि जो आपका दुश्मन है मैं उसे जान से मार दूँ। और अब लाइट विच की इस बात को सुनकर ये हाउ जो होता है वो लाइट विच को मना करते हुए बोलता है कि नहीं, तुम्हें उसे जान से मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अभी भी उसे यहाँ पर कुछ सवाल पूछने हैं। जो सुनते के साथ ही लाइट विच जो होती है वो अचानक से एक काफ़ी खतरनाक से स्माइल जो है वो देने लगती है और ख़तरनाक से स्माइल देते हुए ये हाउ से बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गई। आप कहना चाहते हो कि मुझे इस पर्सन को यहाँ पर जान से जो है वो नहीं मारना है, इसके अलावा मैं इसके साथ में यहाँ पर जो कुछ भी कहना चाहती हूँ वो आराम से कर सकती हूँ। शुक्रिया मास्टर इस चीज़ के लिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लाइट विच होती है वो वापस से उस हुआंग फुडी के ऊपर अटैक जो है वो कर देती है, जो देखकर हुआंग फुडी जो होता है वो चिल्लाते हुए आओ जो होता है उसे बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस प्रकार के मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते होगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लाइट विच होती है वो धड़ाधड़ कर उसके ऊपर अटैक करने लगती है, जिससे देखकर ये हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लाइट विच जो है वो देखने में किसी ईविल वोमन की तरह है। ऐसा लगता है कि मैंने एक और विलन अकाउंट जो है उसे अनलॉक कर लिया, लेकिन इसने यहाँ पर 180 लेवल का जो मैजिक सूट था उसे यहाँ पर बिना इंजरी के यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसका मतलब है कि यहाँ पर जो लाइट विच है उसकी स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट जो है वो नहीं किया जा सकता। देखा जाए तो इसने यहाँ पर सिंगल अटैक में जो एनिमी है उसे जान से नहीं मारा और ना ही इसे क्रिटिकल हिट का इफेक्ट मिला, जिसका मतलब है कि ये शैडो किंग की तरह पावरफुल तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये काफ़ी पावरफुल है। और इससे अलग ये अकाउंट का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि इस अकाउंट का इस्तेमाल करने के लिए मुझे यहाँ पर किसी भी प्रकार के पैसे का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही इसके किसी भी प्रकार के कोई साइड इफ़ेक्ट है। और अब यह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हुआंग फुडी के ऊपर आ जाता है, जो कि खांसते हुए बोलता है कि क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। और हुआंग फुडी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी केवल एचपी जो होती है वो 2% रह जाती है और अब उसका लेवल भी नॉर्मल हो चुका होता है। और अब हम देखते हैं कि हुआंग फुडी जो होता है वो अचानक से अपने पास से एक डिवाइस जो होता है उसे निकाल लेता है। उस डिवाइस को एक्टिवेट करते हुए हंसते हुए ये जो होता है उसे बोलता है कि लिटिल ब्रेड तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होता अगर तुम डायरेक्टली मुझे यहाँ पर जान से जो है वो मार देते तो। और अब हुआंग फुडी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लाइट विच जो होती है वो ये हाउ के चारों तरफ एक शील्ड जो होती है वो बना देती है और शील्ड बनाते हुए ये हाउ जो होता है उसे बोलती है कि मास्टर संभल कर, ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है वो खुद को ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर आपको मारना चाहता है। और अब लाइट विच की इस बात को सुनते के साथ ही जो हुआंग फुडी होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर मारने वाला हूँ, क्या तुमने मुझे इतना बड़ा कोई बेवकूफ़ समझा है। क्योंकि अगर बात की जाए मेरी ज़िंदगी की, तो जो मेरी ज़िंदगी है वो यहाँ पर तुम लोगों की ज़िंदगी के मुकाबले बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। और इससे अलग मैं यहाँ पर इस प्रकार की बेवकूफ़ चीज़ें जो है वो नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर कुछ और करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो उस डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है। और उसके उस डिवाइस को एक्टिवेट करते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से ये हाउ के पीछे एनर्जी का एक काफ़ी तगड़ा ब्लास्ट होता है, जो देखकर ये हाउ जो होता है वो भी हैरान होते हुए पीछे की तरफ देखने लगता है।
और अब हमें पता चलता है कि वो एनर्जी जो होती है वो असल में जो जूही होती है उसकी बॉडी के अंदर से निकल रही होती है, और जो जूही होती है उसका जो लुक होता है वो भी पूरी तरीके से चेंज हो चुका होता है, और जो उसका लेवल होता है वो भी 160 पर पहुंच जाता है। और अब जो जूही होती है वो पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और अब जूही की ऐसी हालत को देखने के बाद में ये जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है वो होने लगता है। परेशान होते हुए बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये पर्सन जो है वो यहाँ पर जो जूही है उसे कंट्रोल कर सकता है। और अब ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।